अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में मंत्री रेखा आर्य और चंदन रामदास के विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए। वहीं मंत्री चंदन रामदास के विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा भी हुई, लेकिन सदन में मंत्री चंदन रामदास ही नहीं पहुंचे। इससे संसदीय कार्य मंत्री ने सवालों के जवाब दिए। वहीं सदन में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि एक भी दिन गैरसैंण से सरकार संचालित नहीं हुई, ये सदन की अवमानना है। वहीं गैरसैंण पर बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगला सेशन जो है वो गैरसैंण में ही होगा। आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के निर्माण में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार मातृशक्ति के हितों को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं धर्मांतरण पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि देवभूमि में धर्मांतरण कतई बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए सख्त और कड़ा कानून हम लाएंगे। और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे राज्य में। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे। एक्ट नियंत्रण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बनाने जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ